हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें ज़्यादातर सभी भाइयों को ये डाउट रहता है कि देखो, मैथ है एक लिमिटेड सिलेबस, रीजनिंग भी एक लिमिटेड सिलेबस होता है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी एक लिमिटेड सिलेबस होता है, ठीक है। और जिन लोगों दोस्तों का, सभी भाइयों का डाउट ये रहता है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़े आखिर, जो आप लगभग कह सकते हैं कि 50% अगर आप यूपी पुलिस की जो पेपर होता है उसमें अगर आपने 50% जीके सही कर दी तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 50-60% तो लगभग उनका सिलेक्शन 100% हो ही जाता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी तो ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है जीके पे, और जीके में ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे गलत भी होते हैं, ठीक है। तो इसी बात है, आपको बता दें कि देखो, आपको 10 किताबें नहीं पढ़ना है कि आपको 10 किताबें पढ़ना हो तभी आप सिलेक्शन ले पाओ जीके के लिए, है ना। जीके आप तैयार कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप केवल एक किताब को फॉलो करते हैं तब भी आप जीके को अच्छे से तैयार कर पाओगे। बस आप पूरा वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक आपको सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है आपकी घटना चक्र भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, है ना। 10 किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब से आप पूरी जीके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको चाहे आप लूसेंट की ले लो या फिर किरण प्रकाशन की ले लो या घटना चक्र की ले लो या रोजगार विद अंकित की ले लो या फिर एग्जामपुर की ले लो, किसी भी प्रकाशन या किसी भी चैनल की जो आप जीके जीएस की किताब आती है, किसी भी की ले लो आप टीचर की। फिर आपको बता दें कि दोस्तों, जो जीके जीएस का पोर्शन होता है वो सबको लगभग सेम होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बस ये चीज़ है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सब उसमें कुछ अलग, सब जी की एक जैसी होती है। बस डिपेंड ये करता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक, देखो आपको पहले तो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस, तो आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सिलेबस से टॉपिक बनते हैं, ठीक है। और एक एक टॉपिक वाइज आप लिखना चाहिए आपको कि ये टॉपिक से आपके इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको कौन कौन से टॉपिक यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है या फिर यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें जीके के कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से टॉपिक बनाए हैं, ये आपका जो ऑफिशियली है ना सिलेबस है उसी के अनुसार, ठीक है। जो आपका सिलेबस है, और बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम भी देखे हैं, है ना, एग्ज़ाम से देखे हुए क्वेश्चन है, और जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है मैंने उसी से ये नोट किए हुए हैं। तो आप इनको पूरा देखें और समझें क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, ओके। देखो दोस्तों, हालांकि ये मैंने रजिस्टर में नोट डाउन करके ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझो, पहले ये जो आपके मैं जितने आपको टॉपिक बता रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। नोट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। आप अपने दिमाग में बात नोट कर लो कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैं जौन जौन से टॉपिक आपको बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन 100%, 99% भी नहीं दोस्तों, 100% आएगा, ठीक है। और जब आपका सिलेबस देख सकते हैं आप, सिलेबस यही है, ठीक है। जीके का सिलेबस यही है, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल किताब लेना, आपके पास अगर लूसेंट की बुक भी है ना, अगर आपके पास दोस्तों लूसेंट की बुक है तब भी ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बस आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा भी देखो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि आपने ये टॉपिक आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, लगभग एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, देखो इसमें देखो, अब आप देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, ओके। ये आपका सिलेबस है, पूरा वीडियो देखना भाई, देखो तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्किप करते रहो, ऐसे फालतू की वीडियो बहुत देखते होंगे, है ना। जो आपके काम की चीज़ है, जिससे आपकी ज़िंदगी सुधरने वाली है ना, तो उसको थोड़ा सीरियस लिया करो, ओके। देखो, पहली बात तो ये आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान मैंने लिख दिया, इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाएगा और आपकी केमिस्ट्री भी आ जाएगी और बायोलॉजी भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपके सामान्य विज्ञान से लगभग 3 क्वेश्चन आपके, 3 से 4 आप कह सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और देखो, सामान्य विज्ञान आती है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन, ठीक है। आपका पहला टॉपिक तो ये हो गया। नंबर दूसरा टॉपिक आपका हो गया भारत का इतिहास, ठीक है। जो भारत का इतिहास है ना, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे मुगल काल से आपका क्वेश्चन एक कन्फर्म है, लगभग बनते ही बनता है, ठीक है।
तो आपका इससे हो गया इतिहास से। फिर आपके भारतीय संविधान से, ठीक है, तो आपके भारतीय संविधान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, भारतीय संविधान से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक या दो, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक या दो, मैक्सिमम 3 भी बन सकते हैं, ठीक है, कोई कोई टॉपिक से 3 भी होते हैं, ठीक। मैं आपको जो ये टॉपिक बता रहा हूँ ना भाई, 25 टॉपिक हैं। इन 25 टॉपिक से आपकी मैं कह सकता हूँ 38 क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं जीके में। तो भाई 35 प्लस करोगे अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूँ तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो 35 प्लस गारंटी इस बात की है, ठीक है। तो देखो आपका जो संविधान से क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 या 3, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें नंबर 4 पे आप देख पा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से, ठीक है। और ये आपका भारतीय कृषि से, मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। वाणिज्य एवं व्यापार से आपके ये टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक, ये आपका एक टॉपिक है। देखो मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग लिखा है ताकि आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर हो सके। बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया जैसे वाणिज्य एवं व्यापार। फिर आपका 7 नंबर आ सकता है जनसंख्या, पर्यावरण और व्यापार, ठीक है। जनसंख्या से आपका क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से भी आता है, व्यापार से भी आते हैं। ये मैंने जो टॉपिक लिखे हैं दोस्तों, ये टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद और जो आपका सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी, ठीक है। तो मैंने उन्हीं से आपके टॉपिक उठाए, यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप इन टॉपिकों को अगर आपने तैयार कर लिया भाई गारंटी ले सकता हूँ 35 क्वेश्चन से कम नहीं करके आओ यूपी पुलिस में। भारत का भूगोल आपका इससे क्वेश्चन आता है, तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, है ना। और आपको बता दें, हाँ देखो आप इसके अलावा 9 नंबर पे आप देख रखे हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध जानकारी, है ना। फिर उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश का जो राजस्व उससे क्वेश्चन आते हैं। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। फिर आपका क्वेश्चन मानवाधिकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मानवाधिकार। हर एक एग्जाम में यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मानवाधिकार से आते ही आते हैं। नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के क्वेश्चन। नंबर 14 में आपका आ जाता है भारत एवं उसके पड़ोसी देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और एवं उसके पड़ोसी देश। 1 या 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% आना ही आना है, ठीक है। आप पहुंच सकते हैं ये पे आगे। देखो अब आपकी ये हो गया भारत एवं उसके पड़ोसी देश। फिर आप कह सकते 15 नंबर पे आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक यानी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर 16 नंबर आपका आ गया राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे आपका है ना संगठन होते हैं ना, जैसे नाटो होता है ना, सार्स हो गया, सार्क हो गया, ये सब आपके संगठन है, इनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। विमुद्रीकरण 17 नंबर पे विमुद्रीकरण का उसका प्रभाव, इससे क्वेश्चन आते हैं। साइबर क्राइम से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। और 19 नंबर टॉपिक है आपका वस्तु सेवा एवं सेवा कर, ठीक है, यानी कि टैक्स से संबंधित है। 20 नंबर पे आपका पुरस्कार एवं संबंधन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे भी आपके पुरस्कार और संबंधित से लगभग 2 या 1 क्वेश्चन, एक तो आपका कन्फर्म आना ही आना, 2 भी आ जाए वो अलग चीज़ है, ठीक है। फिर आप कह सकते देखो, फिर आपका आ गया 21 नंबर पर राजधानी देश मुद्रा। आप यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें राजधानी मुद्रा, ठीक है, देश की राजधानी और मुद्रा कि 2 क्वेश्चन, एक मुद्रा से और एक राजधानी से होना ही होना है, हर एक पेपर चाहे कोई से आप देख लो, ठीक है। अब महत्वपूर्ण दिवस से एक क्वेश्चन आएगा, अनुसंधान की खोज, ठीक है, अनुसंधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते वो आएगा आपका। 24 नंबर पे आपका पुस्तक और लेखक। देखो पुस्तक और लेखक आपके हिंदी में भी आते हैं 2 क्वेश्चन, हिंदी में 2 क्वेश्चन अलग आएंगे, और जीके में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके जीके में भी आएंगे, ठीक है। हालांकि हो सकते हैं वो हिंदी वाले ही राइटर हों, ठीक है, या अलग हों, मतलब आपके आएंगे जरूर, ठीक है। पुस्तक और लेखक मोस्ट, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत लिमिटेड है। अब जैसे देखो महत्वपूर्ण दिवस है, ये तो एक लिमिटेड है ना कि साल में इतने दिवस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं उन्हीं को आपको देखना है, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है भाई। और 25 नंबर पर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशल मीडिया से भी आते हैं, जैसे गूगल दे दिया, है ना, गूगल लिख दिया और फेसबुक लिख दिया, या फिर है ना यूट्यूब लिख दिया, पूछ दे कौन सा ब्राउजर है, क्या क्या, मतलब ये सब चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो आपको देखो आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको अब तो हालांकि चीज़ें पता चल गई होंगी कि जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप बस इन टॉपिकों को जो मैंने बताया ना, इन टॉपिकों को आप केवल पढ़ लो,
ठीक, आपको ज़रूरी नहीं है कि 10 प्रकाशन की आप किताबें खरीदो, घटना चक्र भी लो और टारगेट भी लो और कंपटीशन युद्ध भी लो, कुछ नहीं लेना। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है ना, तो भाई आप इसको लूसेंट से भी तैयार कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी तरह की गारंटी इस बात की। भाई मैंने खुद भी, अब मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने खुद लूसेंट से तैयार की टॉपिक को, ठीक है। तो आप इनको तैयार करें, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब देखो ये लूसेंट की जैसे बुक आती है एक, है ना, तो ये एक लूसेंट की बुक है। हालांकि ये बुक तो आपकी, जो आपकी ये लूसेंट की बुक आप देख पा रहे हैं ना, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, मतलब इसमें क्या है, इसमें आपके एक लूसेंट की बुक आती है, दूसरी ये आपकी वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपके इसमें क्वेश्चन आंसर दिए, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर केवल दिए हैं और जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए वो ज़्यादातर उन्हीं से क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो आपके पास अगर लूसेंट की बुक है तो उसी से पढ़ो, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल 100% सिलेक्शन ले जाओगे और जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे हमारे बहन भाई होते हैं जिनको रहता है डाउट कि मैथ तो मेरी वीक है यार, कैसे होगा, है ना। तो आप जीके के ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनको तैयार कर लो, 35 प्लस करके आओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है दोस्तों। कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही सिलेबस से रिलेटेड या फिर जो भी आपको डाउट हो कमेंट करना, कमेंट में बताना, और बस आपके वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय, ठीक है दोस्तों। और कंटिन्यू देखो, तैयारी करते रहो, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली। ओके बाय।